Dear students, welcome to this third video of carbon and its compounds. Today we are going to discuss again the bonding in carbon compounds with special reference to the covalent bond. आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. तीन तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स एक्चुअली बनते हैं इन कंपाउंड्स. First one is single covalent bond. Single covalent bond. Next one is double covalent bond. And the last one is triple covalent bond. ये तीन तरह के बॉन्ड्स बनते हैं कंपाउंड्स में, मॉलिक्यूल्स में. आज के इस वीडियो में हम इन बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इन बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेकिंग द डेफिनेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज ए बॉन्ड formed by the sharing of a pair of electrons between the two atoms. एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाती है बिटवीन द टू एटम्स. एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाती है बिटवीन द टू एटम्स. उस बॉन्ड को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, जब दो एटम्स के दरमियान एक ही बॉन्ड बनता हो, उस बॉन्ड को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जांपल, पिछले वीडियो में हमने बात की थी अबाउट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है, इट इज ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाती है बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स. दिस इज द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द फॉर्म ऑफ ए बॉन्ड. इट इज ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. नाउ सेकंड एग्जांपल, इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी. इट्स ए मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, CH4. इसमें कार्बन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है और हर कोई हाइड्रोजन एटम एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. सो इन ए मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन देयर आर 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स. आई विल रिपीट. In a molecule of methane, there are 4 single covalent bonds. 4 bonds है इसमें, लेकिन all these bonds are single covalent bonds. क्यों? क्योंकि जब हम इस मीथेन मॉलिक्यूल के 2 एटम्स को लेंगे, कहीं पर भी 2 एटम्स को लेंगे, तो उन 2 एटम्स के दरमियान एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्चुअली शेयर हो जाती है. फॉर एग्जांपल, बिटवीन दीज 2 एटम्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाती है. हेंस इट इज ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. बिटवीन दीज 2 एटम्स एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाती है. हेंस इट इज ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. बिटवीन दीज 2 एटम्स एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाती है. हेंस इट इज ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. एंड बिटवीन दीज 2 एटम्स एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाती है. हेंस इट इज ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. तो इस बात को आप याद रखेंगे कि इसमें कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन ऑल दीज 4 बॉन्ड्स आर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स. नाउ डबल कोवलेंट बॉन्ड. इट इज ए बॉन्ड formed by the sharing of 2 pairs of electrons. Sharing of 2 pairs of electrons between the 2 atoms. जब भी 2 एटम्स के दरमियान 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, उस बॉन्ड को हम डबल कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं. इन अदर वर्ड्स,
जब भी दो बॉन्ड्स प्रेजेंट हों बिटवीन द टू एटम्स, जब भी दो बॉन्ड्स बनते हों बिटवीन द टू एटम्स, उस बॉन्ड को हम ए डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ए डबल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल यहां पे दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। In O2 there is a double covalent bond, a double covalent bond. We can't say two single covalent bonds, we have to say a double covalent bond। एक ही बॉन्ड है इसमें और वो डबल है, ए डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें जो दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, दीज आर द टू ऑक्सीजन एटम्स, इन पर्टिकुलर दो एटम्स के दरमियान दो बॉन्ड्स बनते हैं, दो बॉन्ड्स बनते हैं, हेंस इट इज ए डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो एटम्स के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो जाती हैं या दो एटम्स के दरमियान दो बॉन्ड्स बनते हैं। तो लेट अस स्टडी दिस, हाउ दिस O2 molecule is formed, formation of O2 molecule। In O2 molecule we have two oxygen atoms, oxygen whose atomic number is 8 and electronic configuration is 2 6, 2 6। इसकी वैलेंस शेल ये है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, कमी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है, इसलिए ये 2 बॉन्ड्स बनाता है। इसकी वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, कमी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है। दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीजन एटम एंड दिस इज द सेकंड ऑक्सीजन एटम। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। नाउ दे कम क्लोजर एंड शेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय फॉर्मिंग ए डबल कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह से। अब इसके ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, और इस एटम के ये दो इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 = 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सेंटर में हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इन अदर वर्ड्स 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 2 पेयर्स से 2 बॉन्ड्स बनेंगे, 2 बॉन्ड्स बनेंगे, और इन अदर वर्ड्स ए डबल कोवलेंट बॉन्ड, ए डबल कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह से। सो इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल there are 2 bond pairs of electrons, 2 bond pairs of electrons, 2 bond pairs of electrons, and there are, this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4, there are 4 lone pairs of electrons, 4 lone pairs of electrons, and this is the formula of oxygen molecule, that is O2। इस तरह से डबल बॉन्ड बनता है इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो दूसरी बात जो मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ऑक्सीजन हर दफा डबल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, बल्कि ये 2 सिंगल बॉन्ड्स भी बना सकता है, 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में ऑक्सीजन एटम होता है, ऑक्सीजन एटम, और इसके जो 2 बॉन्ड्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड में आएगा, दूसरा राइट साइड में आएगा, इस तरह से बनेगा वो। और इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट्स हम किस तरह से दिखाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट्स इस तरह से बनाने हैं हमें, दिस इज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, दिस इज इलेक्ट्रॉन सेकंड, दिस इज इलेक्ट्रॉन थर्ड, दिस इज इलेक्ट्रॉन फोर्थ, दिस इज इलेक्ट्रॉन फिफ्थ हियर एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ हियर। इस तरह से हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फिर तैयार करना है अगर ऑक्सीजन 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ पे मैंने इस मॉलिक्यूल की भी एक एग्जांपल ली है जिसमें ऑक्सीजन 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। इट इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ वाटर, H2O। इन वाटर there are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, 2 atoms of
दिस हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इसमें क्या है, इसमें है टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें है टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। ऑक्सीजन इसमें दो बॉन्ड्स बनाता है, ऑक्सीजन इसमें दो बॉन्ड्स बनाता है, टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है और ये हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स भी बना सकता है। तो इस सूरत में इसका जो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वो चेंज होगा, जो मैं पहले ही आपको बताया कि किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर चेंज होगा। Now the next one is triple covalent bond. Triple covalent bond. It is a bond formed by the sharing of three pairs of electrons. Three pairs of electrons. Three pairs of electrons between the two atoms. जब दो एटम्स के दरमियान थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं तो वहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। A triple covalent bond is formed when three pairs of electrons are shared between the two atoms. In other words, when three bonds are formed between the two atoms, two particular atoms, we say that a triple covalent bond is formed. For example, in case of nitrogen molecule, nitrogen is N2. In case of nitrogen molecule, there is a triple covalent bond between the two nitrogen atoms. There is a triple covalent bond between the two nitrogen atoms. We will see how this molecule is formed. Nitrogen, whose atomic number is 7, whose electronic configuration is 2, 5. Its valence shell contains 5 electrons. इसकी valence shell में 5 इलेक्ट्रॉन है, कमी है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, hence its valency is 3. Its valency is 3, hence it forms 3 bonds. ये 3 बॉन्ड से किस तरह से बनाता है, तो यहाँ पे पहले हम एग्जांपल लेंगे। अगर नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो इस वक्त किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। इन केस ऑफ N2, दिस इज द नाइट्रोजन फर्स्ट एंड दिस इज द नाइट्रोजन सेकंड। इसमें मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। दे कम क्लोजर, ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस एंड ए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड। यहाँ पे पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बनता है और इस तरह से दिस इज इट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। रिमेंबर, दिस इज इट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड this is how these three covalent bonds are formed। और इसको हम बोलते हैं a triple covalent bond, a triple covalent bond, and this is equivalent to this N2। a triple covalent bond is in N2 molecule। अब नाइट्रोजन ने यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो नाइट्रोजन 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स भी बना सकता है। नाइट्रोजन 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स भी बना सकता है। उसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल ली है यहाँ पे। इट इज एन एग्जांपल ऑफ अमोनिया NH3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है इसका वो भी चेंज हो जाएगा। इसमें पहले आपको नाइट्रोजन लेना है N इस तरह से और इसके 5 इलेक्ट्रॉन 1 2, तीसरा इस साइड, 4th वन हेयर एंड 5th वन हेयर, इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज होगा। तो हाइड्रोजन इस साइड में आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन होगा। इस साइड आएगा दूसरा, जिस हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन है, इस साइड आएगा तीसरा हाइड्रोजन, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। इस तरह से 3 बॉन्ड्स इसमें बनेंगे और इसमें there is a lone pair of electrons। This is how ammonia molecule is formed। What is there in ammonia? There are 3 single covalent bonds।
Now about the carbon. Carbon can form all the three types of bonds. Carbon single bonds भी बनाता है, डबल बॉन्ड्स भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड्स भी बनाता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली है, एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल की, an example of carbon compound in which there are single double and triple covalent bonds। ये मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ली है एक कंपाउंड की, कार्बन कंपाउंड की, जिसमें सिंगल बॉन्ड्स भी हैं, डबल बॉन्ड्स भी हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स भी हैं। एक बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि किसी भी तरह से किसी एटम की वैलेंसी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इसमें कार्बन एटम्स हैं, इसमें 4 कार्बन एटम हैं। इन कार्बन एटम्स को अगर आप देखेंगे, हर कार्बन एटम सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। 4 बॉन्ड्स ना इससे ज़्यादा बना सकता है ना इससे कम। और हाइड्रोजन्स जो हैं, हाइड्रोजन्स दे फॉर्म ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता है, ना ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ना ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिंगल भी बनाता है, डबल भी बनाता है और ट्रिपल भी बनाता है। यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट, दिस कार्बन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन। इसके अगर हम देखेंगे, यहाँ पे पहला बॉन्ड है, दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड, और इस साइड 3 बॉन्ड्स हैं, 3 + 1 = 4, इसके 4 बॉन्ड्स आ गए। और दूसरा कार्बन जो है, इसमें दूसरा कार्बन ये है, दिस इज द सेकंड कार्बन। इसके भी हम देख सकते हैं कितने बॉन्ड्स हैं, इस साइड 3 बॉन्ड्स हैं और इस साइड में 1 बॉन्ड है, तो आगे इसके भी 4। और नेक्स्ट इज दिस कार्बन, इसके भी 4 बॉन्ड्स हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, और यहाँ पे 2 हैं, आगे इसके भी 4। एंड दिस कार्बन, इसके भी 4 बॉन्ड्स हैं, इस साइड 2 हैं, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, इसके भी 4 बॉन्ड्स आ गए। तो इस तरह से हर कार्बन जो इसमें है उसकी वैलेंसी 4 है। अब अगर हमें काउंट करना हो इस कंपाउंड में कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, कितने डबल बॉन्ड्स हैं और कितने ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, उसके लिए हमें क्या करना है। तो पहले यहाँ पे दिस बॉन्ड, दिस इज सिंगल, सिंगल बॉन्ड नंबर फर्स्ट, दिस इज सिंगल बॉन्ड नंबर सेकंड, दिस इज सिंगल बॉन्ड थर्ड, सिंगल बॉन्ड फोर्थ, सिंगल बॉन्ड फिफ्थ। Hence in this compound there are 5 single covalent bonds, 5 single covalent bonds। तो डबल बॉन्ड एक ही है यहाँ पर, तो इसमें एक है 1, दिस डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड भी एक ही है यहाँ पे, दिस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी एक है इसमें। दिस इज द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड। देयर आर 5 single covalent bonds, there is a double bond and there is a triple covalent bond in this compound। So these are basically the 3 types of covalent bond: single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, तो इसमें टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो उनको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, जो रिलेटेड हैं इस कोवेलेंट बॉन्ड से। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।